हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों हमारे पास एक सर्टिफिकेट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये टाटा का ये सर्टिफिकेट है। ये दोस्तों खुद मेरा पर्सनल का सर्टिफिकेट है। और दोस्तों मैंने इस पर वीडियो कभी भी नहीं बनाया था। मैं सोच ही रहा था कि मैं आज वीडियो बनाऊंगा, कल वीडियो बनाऊंगा। इसके चक्कर में दोस्तों ये हमारे पास पड़ा हुआ था। मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। तो दोस्तों जब मैं टाटा ऑटोकैब में जॉब करता था तो वहाँ से हमारा 1 साल का अप्रेंटिसशिप खत्म होने के बाद वहाँ का जो सर्टिफिकेट दिया गया था वो सर्टिफिकेट है। इसके बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को फुल डिटेल से बताने वाला हूँ कि ये कितने दिन बाद मिलता है और इसका क्या क्या बेनिफिट होता है और हमें इसका क्या क्या बेनिफिट अभी तक मिल पाया है। ऐसे नहीं कि दोस्तों दे दिया गया, ये रखा हुआ है कवाड़ी के तौर पर रखा हुआ है, ऐसा नहीं है दोस्तों। इससे हमें बहुत सारा बेनिफिट देखने को मिला है। क्या क्या बेनिफिट देखने को मिला है और अभी भी इससे क्या बेनिफिट देखने को मिल रहा है, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो एज ए अप्रेंटिसशिप के तौर पर या फिर किसी भी बेस पे, दोस्तों आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का यूज हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को इसका ओवरव्यू जो हमारे पास में अभी है सॉलिड रखा हुआ है, इसका ओवरव्यू मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम इस पर क्या क्या लिखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों मैं इसका बाद में इसका एडवांटेज के बारे में बात करूंगा कि आप इसका यूज कैसे कैसे कर सकते हो अपने लाइफ में। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे टाटा कंपनी का लोगो है। और दोस्तों ये मैन टाटा नहीं है, टाटा ग्रुप के अंदर बहुत सारे कंपनी हैं, जैसे टाटा मोटर हो गया, टाटा स्टील हो गया, टाटा ऑटो कैम्प हो गया, ऐसे से बहुत सारे हैं। आप लोग को सारा कुछ तो पता ही होगा। तो ये टाटा का लोगो है, इसके अंदर आता है दोस्तों टाटा ऑटो कैम्प। यहाँ पे आप देख सकते हो टाटा ऑटो कैम्प सिस्टम लिमिटेड और उसके पूरा इसका एड्रेस वगैरह दिया हुआ है। जिस प्लांट में मैं जॉब करता था, जहाँ पे मैं अप्रेंटिसशिप कर रहा था, इंटीरियर एंड प्लास्टिक्स डिवीजन लिखा हुआ है। और ये दोस्तों हिंजौड़ी में इसका पूरा नीचे यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और डेट है 15 तारीख और 1 ही महीना 2023। और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज टू सर्टिफाइड दैट मिस्टर बम कुमार वाज वर्किंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन एज डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मेंटेनेंस and his employment details on this on the date of this leaving this service we are under। मतलब इसके कहने का मतलब है ये जो सर्टिफिकेट है ये मिस्टर बम कुमार के नाम के द्वारा है। और यहाँ पे ये डिप्लोमा कर रहे थे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में हमारे अंदर में, इनका यहीं पे यहाँ पे कहना हुआ है। और यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है रीजन ऑफ लिविंग कंप्लीट ऑफ ट्रेनिंग, मैंने कंपनी क्यों छोड़ा, मतलब ट्रेनिंग का खत्म हो जाने के कारण ये बंदा यहाँ से मतलब जॉब छोड़ चुका है। और दोस्तों यहाँ पे लिविंग डेट लिखा हुआ और नीचे यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट लिखा हुआ है, कब मैंने ज्वाइन किया था और कब मैंने कंपनी को छोड़ा, मतलब कब हमारा अप्रेंटिसशिप खत्म हुआ। मतलब 1 साल का हमारा अप्रेंटिसशिप था। और यहाँ पे वी विश हिम सक्सेस फॉर फ्यूचर एंडेवर, मतलब हम कामना करते हैं आपके सक्सेसफुल होने का, ऐसा इसने लिखा है, स्टेटमेंट है। और यहाँ पे टाटा ऑटोकैब सिस्टम लिमिटेड इंटीरियर एंड प्लास्टिक डिवीजन और यहाँ पे HR का साइन है और ये है। और ज़्यादा कुछ इसमें लिखा हुआ नहीं है, बस एक सर्टिफिकेट है जिसमें मैंने अप्रेंटिसशिप किया था। तो ये हमारा पर्सनल था 1 साल का अप्रेंटिसशिप। तो दोस्तों आप भी किसी कंपनी में एज अप्रेंटिसशिप के तौर पे करते हैं तो आपको 2 सर्टिफिकेट मिलता है। एक गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफिकेट मिलता है अगर आप नेट्स पे रजिस्टर कर लेते हो, और दोस्तों दूसरा सर्टिफिकेट आपको कंपनी के द्वारा मिलता है। तो आपके पास 2 सर्टिफिकेट होता है। यदि दोस्तों आपको गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफिकेट ये मिल जाता है तो उसके आधार पर दोस्तों आप अप्रूवल हो जाते हो कि आप खुद का भी बिजनेस कर सकते हो। जैसे मेरा मेंटेनेंस था, हमारा जो गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट रहता है वो सर्टिफिकेट दिखा के हम अप्रूवल करा सकते हैं, बिजनेस को करा सकते हैं, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं आएगा। उसके अंदर दोस्तों हम पंप का असेंबल वगैरह कर सकते हैं या फिर उसका सप्लाई वगैरह भी कर सकते हैं। तो मतलब खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं डिप्लोमा के बाद। किसी भी कंपनी में दोस्तों हम अप्रेंटिसशिप वगैरह कर लेते हैं तो उसके लिए और 1-2 सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत होता है। जो अभी मैंने आपको दिखाया ये हमारा कंपनी के द्वारा था। दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर 1 साल का आप अप्रेंटिसशिप करते हो, अगर आप ITI के अंदर करते हो या फिर डिप्लोमा के अंदर करते हो, तो वो आपको 2 तरह के सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलता है, एक गवर्नमेंट के द्वारा और एक कंपनी के द्वारा। यदि दोस्तों आप नेट्स पे अप्रेंटिसशिप का रजिस्टर कर लेते हो तो, अगर नहीं करते हो तो आपको सिर्फ कंपनी का मिलेगा। सारे लोग ITI करते हैं इलेक्ट्रीशियन से या फिर डिप्लोमा करते हैं इलेक्ट्रिकल से। उसके बाद अगर अप्रेंटिसशिप करते हो दोस्तों, अगर आप मतलब खुद का बिजनेस वगैरह भी करना चाहते हो, खुद का मतलब इलेक्ट्रिक का शॉप वगैरह खोलना चाहते हो दोस्तों आप गवर्नमेंट से कर लेना। ताकि खुद का बिजनेस करना चाहते हो तो दोस्तों आपको लाइसेंस को अप्रूव कराने में ये सर्टिफिकेट आपको काम देगा, जो गवर्नमेंट के द्वारा आपको दिया जाएगा। वो दोस्तों गवर्नमेंट के साइट पे अवेलेबल रहता है, आप वहाँ से डाउनलोड आराम से कर सकते हो। अगर दोस्तों आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहते हो तो आपको ये सर्टिफिकेट भी आराम से काम में दे देगा। वो थोड़ा लेट आता है, गवर्नमेंट का बाद में आता है। तो आप इसको दिखा के किसी दूसरे कंपनी में जाकर आप आराम से जॉब कर सकते हो, जैसे मैंने किया था। तो दोस्तों बेनिफिट इसका क्या क्या है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। फर्स्ट बेनिफिट ये है कि आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अप्रूवल ले सकते हो गवर्नमेंट से, लाइसेंस ले सकते हो। दूसरा आपको बेनिफिट ये देखने को मिलता है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके दोस्तों 1 साल का, जैसे कि मेरा 1 साल का DAT था, ये DAT का सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट था। तो 1 साल का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट दिखा के कहीं पे भी दोस्तों आराम से वहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मान के वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। मतलब यहाँ पे दोस्तों मेरा सैलरी बहुत ही कम दिया गया था। टाटा ऑटो के में हमारी सैलरी मतलब 12,000 था, तो हमारा इन हैंड सैलरी 10,500 आता था। उसमें कट पिट जाता था, मतलब बस का कैंटीन का कट पिट के 10,500 मात्र हमारा सैलरी आता था। और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जॉब करता था। जब मेरा 1 साल कंप्लीट हुआ तो टाटा इससे बड़ी कंपनी को कौन छोड़ना चाहता है। तो मैंने ऊपर बात किया कि सर हमें यहीं पे रहने दीजिए। तो उसने बोला ऐसा तो नहीं हो सकता है, एज ए फ्रेशर कैंडिडेट को यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिया जाता है, आपके कम से कम आपके 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे रखा जाता है। उसने हमें एक आइडिया दिया कि आप यहाँ पे एज ए थर्ड पार्टी के बेस पे कुछ दिन काम करो, मतलब 3 से 4 साल, उसके बाद आपको यहाँ पे परमानेंट रख दिया जाएगा। तो ऐसा वहाँ पे सिस्टम था। तो हमें लगा थर्ड पार्टी के जॉब करेंगे, फिर यहाँ पे रहेंगे, आज न कल तो छोड़ना ही है, एक कंपनी में ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, यही सब सोच के दोस्तों मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया। तो वहाँ जब मैं रिजाइन लेटर दे रहा था तो वहाँ से सर कर नहीं रहे थे, इतना अच्छा बंदा हम कैसे छोड़ सकते हैं। तब बहुत हमें भी नहीं छोड़ने का मन कर रहा था और सर लोग भी नहीं चाहते थे कि ये यहाँ पे छोड़े, क्योंकि मैं मन लगा के काम करता था। कहीं पे भी दोस्तों मैं जाता था ना, पूरा मन से दिल से काम करता था, चाहे काम छोटा हो बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं जिस चीज़ का पढ़ाई किया था उससे रिलेटेड हमें काम मिल गया था, तो मैं मन लगा के काम करता था। इसके कारण दोस्तों हमें भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, और वहाँ के जो हमारे डिपार्टमेंट के सर लोग थे वो भी नहीं चाहते थे कि जॉब यहाँ पे छोड़ दे। तो कैसे भी करके वहाँ से मैंने सोचा कि कंपनी छोड़ ही देता हूँ, कहीं दूसरी जगह जाऊँगा, फिर हमें ज़्यादा सीखने को मिलेगा, इंटरव्यू फेस करूँगा, फलाना ढकाना हर चीज़ के बारे में सोच के मैंने दूसरा जॉब ज्वाइन किया। और वहाँ पे हमें सर थे, उन्होंने हमें गाइड किया यहाँ पे जो इंटरव्यू देने के लिए। उनका बहुत सारा कॉन्टैक्ट होता है, जब किसी भी कंपनी में जाते हो दोस्तों तो आपके जो सीनियर होते हैं उससे अच्छा व्यवहार बना के रखो, तो आपको गाइड करते हैं कि आप यहाँ पे जाओगे तो आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो उसी के गाइडेंस के थ्रू दोस्तों मैंने दूसरा कंपनी ज्वाइन किया था। दोस्तों ये पुणे की बात बता रहा हूँ मैं। दूसरा कंपनी में जब गया था वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह दिया, तो वहाँ पे भी हमारा सब कुछ हो गया था। 1 साल के ट्रेनिंग के बाद हमको सैलरी सही भी मिल गया था। यहाँ पे 10,000 दे रहा था इन हैंड, तो वहाँ पे हमें 16,000 सैलरी दे रहा था। तो वहाँ पे भी मैंने बहुत सारा वहाँ पे मैंने 3 महीने काम किया एज ए जूनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पर। एक वीडियो भी मैंने बनाया था दोस्तों। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ऑन रोल आपने क्या किया, पहले खुद से ऑन रोल जॉब पालो। तो बहुत सारे लोग कभी कभी कमेंट कर देते हैं, तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, टाटा ऑटो कैब के बाद दूसरा हमें जॉब ऑन रोल जॉब ही लगा था। तो वो मैंने 3 महीने तक काम किया। 3 महीने काम करने के बाद दोस्तों हमें मतलब मैं सोच रहा था कि मैं यूट्यूब पे काम करूं, और यूट्यूब के कारण दोस्तों मैं वो जॉब छोड़ा। बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम का मतलब वो कंपनी वाले हमें छोड़ ही नहीं रहे थे। मैंने आपको पहले ही बताया, मैं जहाँ पे भी काम करता हूँ दोस्तों दिल से काम करता हूँ, ताकि कोई भी किसी के अंदर काम करूँ तो वो हमें ये नहीं बोल पाए कि मतलब कैसे काम किया। मतलब हम कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं सुनना चाहते थे। तो कहीं भी जो भी हम टाइम देते थे ना, पूरा फोकस करके देते थे, पूरा सीखने में देते थे, प्रॉब्लम को सोल्यूशन में हर चीज़ लगाते थे। तो मतलब अच्छा व्यवहार करते थे, अच्छा काम करके देते थे, वो हमें छोड़ नहीं रहे थे। तो कैसे कैसे करके दोस्तों वहाँ से मैंने रिजाइन मारा, और मतलब 1 महीने तक मैंने काम किया, फिर जाके जॉब छोड़ा। बहुत सारे रीज़न थे जॉब छोड़ने का, कंपनी का कोई रीज़न ही नहीं था कि मतलब काम अच्छा है। काम तो मतलब जो हम चाहे थे काम तो मिल ही गया था, लेकिन हमारा ये सोचते रहते कि मतलब कंपनी में कब तक काम करेंगे, है ना। हर लोग चाहता है, कोई नहीं जॉब करना चाहता है दोस्तों, हर लोगों की मजबूरी ही होता है। तो मैंने सोचा खुद का ऑनलाइन तरीके से पैसा कमाऊंगा, यूट्यूब पे पैसा कमाऊंगा, यही सब सोच के दोस्तों मैंने जॉब छोड़ दिया था। और फिलहाल दोस्तों मैं 1-1.5 साल से ऐसे ही घूम के लोगों को गाइड करता हूँ, इन्फॉर्मेशन लेता हूँ और आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से बताता हूँ। तो अभी भी हमारा जॉब करने का कोई चांस नहीं है। हाँ, भगवान न करे हमारे लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम आए ताकि मैं जॉब करूँगा भी तो मतलब समझ जाओ कि वो मेरा बुरा समय होगा जब मैं जॉब करूँगा, क्योंकि मैं अंदर में किसी का काम ही नहीं करना चाहता हूँ। सीधी सी बात है, मैं ऐसा सिस्टम बनाना चाहता हूँ कि लोग कम काम करके ज़्यादा पैसा कमाएं, उस पर फोकस कर रहा हूँ और ऐसा सिस्टम लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग दुआ करो ऐसा मैं सिस्टम लाऊं कि कम समय में लोग ज़्यादा पैसा कमाएं, वो भी घर बैठे ऑनलाइन तरीके से। मैं इसी पे फोकस कर रहा हूँ दोस्तों। तो खैर कोई बात नहीं, अभी जब तक मेरा सिचुएशन ख़राब है मैं इसी तरह से मतलब घूम के हमें मेहनत करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा इस चीज़ को पाने में। तो जहाँ तक कि दोस्तों इस सर्टिफिकेट का, आप कोई भी कंपनी में काम करोगे ना, आपको 1 साल, जैसे आप सिग्मा कर लो या फिर माइंडा कर लो या फिर एंडोरेंस कर लो, बजाज कर लो, कोई भी कंपनी में 1 साल का ट्रेनिंग करोगे ना, आपको ऐसे ही एक नॉर्मल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे सैलरी 12,000-15,000 के अंतर्गत आपको लगेगा। उसके बाद दोस्तों आप दूसरे कंपनी आप जब स्विच करोगे तो वहाँ पे दोस्तों आपको सैलरी 3 से 4,000 बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अगर बहुत ही अच्छी कंपनी रहा, आपका इंटरव्यू वगैरह अच्छा गया तो दोस्तों आपका सैलरी इससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। जैसे मैंने 10,500 था, वहाँ हमारा सैलरी 16,000 हुआ था, तो 5-6 हज़ार का डिफरेंट हो गया था। तो आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। वहाँ पे हमें प्रैक्टिकली दिखाया गया था, मेरा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में था, प्रैक्टिकली वहाँ पे सिंगल फेज 3 फेज करेक्शन करके बोला गया था। साथ में हीटर के बारे में पूछा गया था, SSR का मतलब कनेक्शन वगैरह भी कराया गया था। तो मैंने सब कुछ कर दिया, तो नॉर्मली कर दिया सब कुछ, तो वो हमें डायरेक्ट सैलरी वगैरह भी दे दिया और सब कुछ बता दिया कि ठीक है आप इतना दिन
को ज्वाइन कर लो। तो आराम से मैं ज्वाइन कर गया था। तो दोस्तों आपको सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको जॉब भी आराम से देखने को मिल जाता है। हाँ, 1 साल जहाँ पे ट्रेनिंग होता है जैसे DAT के बाद दोस्तों कम से कम वहाँ पे कोशिश करो कि और कुछ दिन रहने का, है ना, कुछ दिन और होगी, कम से कम 1.5-2 साल का, कम से कम 2 साल का जरूर दोस्तों आपके पास सर्टिफिकेट रहना चाहिए। सर्टिफिकेट नहीं भी रहे ना दोस्तों, आप दोबारा वहाँ पे ज्वाइन कर लो। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, थर्ड पार्टी के बेस पे वहीं पे दोबारा 1 साल और रुक जाओ, कि दोस्तों 1 साल का सर्टिफिकेट लेने का मार्केट में आपको जॉब देखने को बहुत ही कम चांस रहता है। चलो मेरा सेटिंग वगैरह था तो लग गया जॉब, लेकिन हर किसी के पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप कहीं पे भी जॉब करो ना, मान लो 1 साल का DAT आपका खत्म हो गया, मतलब आपका ट्रेनिंग खत्म हो गया, तो वही दोस्तों थर्ड पार्टी के बेस पे दोबारा चांस होता है कि आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो। मान लो कॉन्टैक्ट बेस ही जॉब हुआ, बोला हमें कॉन्टैक्ट बेस में लगा दो सर, तो आपको वहाँ पे जॉब करने को दे दिया जाए, क्योंकि दोस्तों आप एक क्वालिफाइड बंदे हो, वो रोकेगा नहीं। तो कम से कम दोस्तों 2 साल वहाँ पे आप काम कर दोगे, और मतलब पैरवी वगैरह बना के मतलब सर्टिफिकेट पर लिखवा वगैरह भी लोगे कि 2 साल का यहाँ पे ट्रेनिंग लिया। तो दोस्तों 2 साल का ट्रेनिंग बहुत मायने रखता है और आपको जॉब दिलाने में मदद करता है। नहीं तो 1 साल सर्टिफिकेट लेके दोस्तों घूमते रहता है, बहुत सारे लोग मार्केट में जॉब नहीं मिल पाता है। लेकिन मिलता है, रेयर कैसे मिलता है, जैसे IT वगैरह कंपनी होगा, मान लो आपका ITI इलेक्ट्रिशियन, मेंटेनेंस की बात करते हो दोस्तों, मेंटेनेंस में अगर आपका 1 साल के एक्सपीरियंस है ना, IT वगैरह कंपनी में कम नॉर्मल होता है, लाइटिंग वगैरह मतलब ठीक करने के लिए, इंस्टॉल करने में, या फिर मोटर वगैरह इंस्टॉल करने में, मतलब इंस्टॉल मतलब खोलने खाने में नहीं, उसको लगाने में, मतलब रिप्लेस करने में, तो वहाँ पे आपको आराम से लगा दिया जाता है। तो 1 साल का वहाँ पे काम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, वहाँ पे जहाँ पे मशीनें होती है, मशीनें बैठती है, मशीन का प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देना होता है, वहाँ पे दोस्तों आपको 2 साल, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस ढूंढता है। तो इसी से दोस्तों बंदा फंस जाता है। तो कम से कम दोस्तों आपको, मतलब ऑपरेटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं दोस्तों, कोई भी मशीन ऑपरेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे 6 महीने का भी चलता है, 1 साल का भी चलता है, लेकिन मेंटेनेंस का दोस्तों है ना, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपका मांगता है। नॉर्मल कंपनी में आपको 1 साल का भी देखा जाता है। तो ये हमारा अप्रेंटिस सर्टिफिकेट था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश किया। और बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों टाटा ऑटोकैब, जहाँ पे दोस्तों आपको आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब देखने को मिलता है। आपको वहाँ पे बहुत सारा चीज़ें सीखने को मिलता है। अगर आपका ITI डिप्लोमा है, BTEC हुआ है, तो आप लोग जरूर ट्राई करो दोस्तों। हिंजोड़ी फेज 1 में कंपनी है टाटा ऑटोकैब सिस्टम लिमिटेड, आप वहाँ पे ट्राई करो, सेटिंग बनाओ। फिर गेट पे भी जाओगे तो सिक्योरिटी गार्ड को बोलोगे कि सर हमें पता करो कि मतलब मेंटेनेंस वगैरह में वैकेंसी है कि नहीं। अच्छा से व्यवहार करना दोस्तों। एक बार आपका वहाँ पे हो जाता है ज्वाइनिंग, तो आपका बल्ले बल्ले बहुत सारा चीज़ वहाँ पे सीखने को मिलता है, जो आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। दूसरी कंपनी में आपको हर चीज़ मतलब बेनिफिट देखने को मिलेगा इस कंपनी का, क्योंकि दोस्तों आप पढ़े लिखे कैंडिडेट के बीच काम करते हो, एक्सपीरियंस कैंडिडेट के बीच काम करते हो, यही सबसे बड़ी बेनिफिट होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस सर्टिफिकेट के बारे में आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम आता है दोस्तों बेझिझक कमेंट करो, हम उसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करेंगे। तो बाद दोस्तों फिर मिलते हैं किसी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ।